अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीडा प्रविष्टमों विष्णुपाद अष्टतर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा रमण बिहारी जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण है। उपस्थित भक्तगण सबके चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कौन सी कथा? कल क्या कथा हुआ? ज्ञानी सुकृतिर बल भक्तेर कृपाय अन्य भक्ति ते श्रद्धा अनायास पाए। मतलब तुम्ही बल मोर दास मायार विपाके चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया आमाके। आमी जानी तार हईते यह सुमंगल भक्ति मुक्ति छाड़िया देई भक्ति फल। क्या कह रहे हैं भगवान महाप्रभु के चरणों में? कौन निवेदन कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तेर कृपाय अनन्य भक्ति श्रद्धा अनायासे। ज्ञानी जो होते हैं, जो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं जिनके अंदर ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जिनके अंदर है, और निर्विशेष ब्रह्म का आराधना करते करते उनके अंदर ऐसा भावना आ जाता है, न सोचती न कांक्षती। इस जगत में भी ऐसा बहुत लोग है। एक बार एक दीदी माँ थी, जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं ना, इनके एक दीदी माँ है। एक व्यक्ति मुझे रिक्शा में मिला था, उसने उस दीदी माँ की बड़ी महिमा गाया। अब बड़ी महिमा गाया और गाने के बाद कहने लगे कि देखो दीदी माँ ऐसी है, कुछ सोचते नहीं, शून्य हो गया उनका दिमाग, कुछ नहीं सोचते। उनको सर्च करके देखा गया तो उनका दिमाग कुछ सोच नहीं रहा है। और क्या करके? साधना करके। क्या करके?
साधना करते करते ऐसा सर्च करके देखा, उसका दिमाग कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला इतना कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत था, शून्य में ही मिलना था। तो ऐसा बोला, इतना कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत है, शून्य में ही मिलना है, एक कोमा का इंजेक्शन लगा दो। समझ में आया? बहुत आसान। ऐसा बोला, वो चुप हो गया मेरे को देख के। समझ में वो तो ये है क्या रहे, हाँ क्या समझ में आया? मैंने बोला हमारा इतना साधना करके भी प्राप्त क्या करना है, शून्य, कोमा, बेहोश। इतना ही अगर करना था, कोमा का इंजेक्शन लगा देते, बेहोश बेहोश नहीं रहता, वो होश रहता। ऐसा ही स्थिति प्राप्त करना है, लग जाता है आजकल कोमा का इंजेक्शन, सारा लकवा मर जाएगा पूरा शरीर, ऐसे दिमाग भी सोचना सुन्न हो जाए, कुछ नहीं सोचेगा, ऐसे पड़ा रहेगा, नहीं होगा ऐसा। तो मैंने ऐसा कहा एक कोमा का इंजेक्शन लगा देते, ठीक हो जाता। इतना उसका सुन के ही दिमाग खराब हो गया। बोले तो बोले क्या। फिर मेरे पास भी आया था वो यहाँ पे, फिर मैं वृंदावन भी ले गया था उसको दर्शन कराने। बढ़िया लड़का था, रिक्शा में मिला था मुझे, पहले मैं मेट्रो में जाता था ना, तो कहने की तात्पर्य क्या है, ज्ञानी सुकृतिर बले भक्तेर कृपाय अनन्य भक्ति श्रद्धा अनायास। अब वो ज्ञानी तो था, पर हमने जैसे उसको कथा सुनाया, वो आ गया ना और चल पड़ा था ना वृंदावन। समझ में आया? तो इसलिए भक्त की कृपा से क्या होता है, अनायास में भक्ति में प्रवेश हो जाता है ज्ञानियों का। क्या समझ में आया? ज्ञानियों का अनायास में भक्ति में प्रवेश हो जाता है। कब? जब कोई भक्त उनके ऊपर कृपा करता है, तब। कब होता है ऐसा? जब भक्त कृपा करता है, तब भक्ति के कृपा से, भक्ति के बल से तब क्या होता है, तुम्ही बोलो मोर दास मायार दीपा के आछे अन्य तुच्छ फल छाड़िया आमा के। भगवान तब व्यक्ति समझता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और कहाँ भगवान को छोड़ के मैं कहाँ माया के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ऐसा जीव समझ पाता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं आमी जानी तार यते यह सुमंगल। भगवान कह रहे हैं तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुमको जानता हूं कि तुम्हारा क्या मंगल होगा, मैं वही दूंगा जो तुम्हारा मंगल है। भुक्ति मुक्ति छाड़िया देई भक्ति फल। भगवान क्या करते हैं, भुक्ति और मुक्ति को छोड़ के फल कौन सा देते हैं, भक्ति का फल देते हैं। ये कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति का फल देते हैं। इसलिए मांगना है ना, मांगना है, वो देवी देवता से मांग सकते हैं, देवी देवता दे देते हैं आसानी से, पर भगवान से मांगने से भगवान जूता मारते हैं मांगने से। समझ में आया? कैसा जूता मारते हैं, माया का थप्पड़ ऐसे तड़ाक मारेगा और मांगना ही छोड़ देगा। फिर क्या मांगेगा, भक्ति दे दो प्रभु, भक्ति दे दो, ऐसे कहेगा। समझ में आया? तो इसलिए क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि किससे कल्याण होगा, मेरे जीव का किससे कल्याण, भगवान जानते हैं। तो जैसे बच्चा है छोटा, अब वो कुछ जानता नहीं, आग के पास भाग रहा है, तो क्या माता पिता उसको आग प्रदान कर देगी या कर देगा? नहीं करेगा। क्या करेंगे,
उनको बचाएंगे। और हो सके तो बार बार भागेगा तो अंगारा लेकर के उसके हाथ में रख देगा थोड़ा सा, हाँ, डराने के लिए। नहीं होगा? और एक बार जब लग जाएगा ना फिर उसको याद आ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर भागेगा। तो उसी प्रकार भगवान जानते हैं ना कि वास्तविक में मंगल क्या है? तो वास्तविक मंगल क्या है ये भगवान जानते हैं, तो भगवान वही फल देते हैं। हाँ, भुक्ति मुक्ति छाड़िया देई भक्ति फल। मैं क्या देता हूँ? भक्ति का फल देता हूँ, भुक्ति मुक्ति का फल नहीं। क्योंकि उसमें बताया कल, भुक्ति मुक्ति से वास्तविक कल्याण होता नहीं, बताया ना। कर्म ज्ञान योग तपस्या से वास्तविक कल्याण होता ही नहीं है। तो किससे होगा? केवल और केवल भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति से ही वास्तविक कल्याण होता है। तार काम अनुसारे चालिया तहारे, गौण पथ भक्ति मार्गे श्रद्धा देई तारे। ए तुम्हारी कृपा प्रभु तुम्हें कृपामय, कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? तार काम अनुसारे चालाया तहारे। हे गौरहरि आप बड़े दयालु है। भगवान महाप्रभु क्या है? बड़े ही दयालु है। आप जीव की कामना के अनुसार उसे चलाते हुए भी किसी न किसी तरह से गौण भक्ति के मार्ग की उसकी श्रद्धा उत्पन्न करा देते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसे मांगते रहते हैं, होता है ना कुछ लोग, कितना भी समझाओ समझते नहीं है, महाप्रभु के पास भी आके मांगते रहते हैं संसार की चीज। तो कह रहे हैं आप ऐसे कृपालु है, दयालु है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसका काम चलाते हुए भी आप उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करा देते हैं। आया समझ में? महाप्रभु की ऐसी कृपा है, दया है। क्या करते हैं? उसका काम चलाते हुए भी आप उसके अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न करा भी देते हैं भक्ति के प्रति। उसका काम गौण फल से चला देते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? उसको स्वाभाविक रूप से कथा सुनते सुनते विरक्ति होगी। क्या होगा? विरक्ति होगी। क्या हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? तो ये सो क्यों रहा है? समझ में आया? ये तुम्हार कृपा प्रभु तुम्ही कृपामय, इसलिए प्रभु आप बड़े ही कृपामय हैं। कृपा न करिले किसे जीव शुद्ध है। जीव शुद्ध कैसे होगा कृपा नहीं करने से? महाप्रभु की कृपा के बिना जीव कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जीव अशुद्ध ही रहेगा। महाप्रभु की कृपा से ही हो सकता है संभव। जीव अशुद्ध क्यों रहेगा? जीव अशुद्ध क्यों रहेगा? जीव अशुद्ध इसलिए रहेगा क्योंकि जीव अपने आप को समझ नहीं पाएगा। जीव अशुद्ध क्यों रहेगा? जीव अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा। शरीर में ही सोचेगा ये शरीर मेरा है, मैं हूं ये शरीर, ऐसा सोचेगा।
शरीर के प्रति ध्यान जाने से क्या होता है? नींद आती है, खुजली होती है, समझ में आया? ये शरीर के प्रति ध्यान जाने से होता है। इसलिए होता है। कथा के प्रति ध्यान होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आया समझ में? ध्यान हमारा कहां पे है? हम कथा सुन रहे हैं, ध्यान हमारा कहां पे है? शरीर के प्रति नहीं है तो क्या शरीर के प्रति तो फिर क्या है? हैं? तो कहने की तात्पर्य है तब शुद्ध नहीं हो पाएगा। समझ ही नहीं पा रहा है वो। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? वो नहीं समझ पाएगा कि हम ये शरीर नहीं है। ये समझ पाएंगे क्या? हैं? तो कथा सुनते 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 तब समझ में आएगा कि हम ये शरीर नहीं है। तो कथा में क्या करना चाहिए? खोना चाहिए ना। और तू तो नींद में खो जा रहा है, हैं? इसने क्या किया मालूम है? राधे कुंज में गया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, वहीं सो गया। प्रणाम करते करते ऐसा प्रणाम करते करते सो गया। नहीं समझे? हाँ, हम सोच रहे बड़ी देर हो गया, ज्यादा देर तक प्रणाम कर लिया, वो प्रणाम करते करते सो गया। ज्यादा प्रार्थना करने लगे। हाँ, मैंने ऐसा सोचा, और पर मेरे को तो समझ में आ गया था। जब उठा मैंने कहा क्या रे, सो गया था क्या? मैं ही बोला। कह रहे हाँ सो गया था। नहीं समझ में आया तो देशराज कह ये भी बड़ा कला है महाराज। ये कला सबके पास नहीं होता। है? नहीं समझ में आया? तो इसके मतलब क्या है? शरीर के प्रति बहुत आसक्त है। क्या है? शरीर के प्रति बहुत आसक्त है, तभी ऐसा होता है। नहीं तो कथा सुनने से तो नींद उड़ जाती। उड़ती कि नहीं उड़ती? उड़ जाती है। पर फिर भी नहीं उड़ रही है तो इसको शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। अब हम ये बता रहे हैं ना, सामने बैठे हैं बोल के बता रहे हैं। कथा हम सुन लेते हैं, आपकी कथा बाबा कितनी बढ़िया कथा होती है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं हम रोज। पर कैसे सुनते हैं? चला देते हैं और थोड़ा सा बैठ जाते हैं पलंग में ऐसे करके, और फिर ऐसे लेट के फिर हरि नाम थोड़ा लेते, ऐसे करते, फिर थोड़ा ऐसे करके फिर पूरा ही लेट जाते है ना। वो बताने वाला कौन है वहां? हाँ, वो बताने वाला कौन है? इसलिए हरि कथा आमने सामने सुनने से ही फर्क पड़ता है, और YouTube फेसबुक में सुनने से पड़ता तो है थोड़ा बहुत। क्या होता है? थोड़ा बहुत, किंचित पढ़ता तो है। भगवान की कथा है, दिव्य कथा है, पढ़ता है, पर थोड़ा बहुत। तो इसलिए क्या करना चाहिए? आमने सामने हरि कथा सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? जीव तभी शुद्ध होगा जब महाप्रभु की कृपा होगा। बिना महाप्रभु की कृपा के जीव कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि समझ ही नहीं पाएगा वो। वैसे तो जीव शुद्ध है, जीव को अलग से शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस समझ का फेर है। क्या है? समझ का फेर है। हाँ? समझ का फेर है। जाना चुप रहो। समझ का फेर है। क्या है? उधर ध्यान क्यों जा रहा है? कथा के प्रति ध्यान नहीं है, है?
समझ के प्रति फेर है। तो क्या समझ है? समझ क्या है? कि हम भगवान का दास है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं आ रहा है। ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन सब गायब हो जाएगा और कुछ परेशानी भी नहीं होगी। अब क्या कह रहे हैं? सत्य युगे ध्यान योगे कतरी सिगणे शुद्ध हरि दिले प्रभु निज भक्ति धाने। सतयुग में क्या हुआ? भगवान ध्यान योग से सभी जीवों का कल्याण किया सतयुग में। इसलिए कलियुग में ध्यान नहीं है। कलियुग में जो लोग ध्यान करते हैं वो छलना है। छलना समझते हैं? छल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं, क्योंकि कलियुग में ध्यान नहीं है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। ये तो हमारे सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, और वैसे भी शास्त्र में और जगह में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भागवत की महात्म्य में भी पद्म पुराण के श्लोक में कह रहे हैं। क्या? न तपस्त्यागो ना यत ना तपसा न योगे न समाधिना, न तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। नहीं समझ में आया? तो ये मतलब होता है। कलियुग में तपस्या करने से जो फल नहीं मिलेगा, ध्यान करने से जो फल नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। कलियुग में नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन करने से वो फल मिलेगा। तो ये बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं सतयुग में आपने ये ध्यान पद्धति लोगों को दिया। क्यों? क्योंकि सतयुग के लोग बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत भगवान को मानने वाले थे, इसलिए बड़े आसानी से ध्यान लग जाता था। तो इसलिए लोग ध्यान करते थे। और भगवान त्रेता युग में क्या किया? त्रेता युगे यज्ञ कर्मे अनेक शोधिले। त्रेता युग में यज्ञ कर्म के द्वारा अनेकों व्यक्ति को शोधन किया, मतलब सभी जीवों को उद्धार किया। क्या जीव? सभी जीवों को उद्धार किया। और द्वापरे परिचार्या मार्गे भक्ति बिलाइले। द्वापर में क्या किया? परिचार्या के द्वारा भक्ति को दिया। परिचार्या किसको कहते हैं? भगवान का अर्चन, पूजा, सेवा, आरती, ये सब द्वापर युग में हुआ। ये सब। और फिर क्या कह रहे हैं? कोली आगमने नाथ जीवेर दुर्दशा। जब कली का आगमन हुआ, जब आपने जीवों का दुर्दशा देखा, तब आपने क्या किया? देखी ज्ञान कर्म योग छाड़िया भरसा। क्या कह रहे हैं? दुर्दशा देख करके असहाय से हो गया। कौन? भगवान। जीवों का उद्धार कर पाएंगे ऐसा भरोसा उन्होंने छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? भगवान भी छोड़ दिया। इतना दुर्दशा हो गया कलियुग का। दुर्दशा। भगवान भी सोचने लगे कैसे इनका करूं तो करूं, क्या करूं इनके लिए, ऐसा सोच में पड़ गए भगवान। नहीं समझ में आया? जैसा हम भी सोच में पड़ जाते हैं ना, करे तो करे क्या, आ ही नहीं रहा, भजन नहीं करना, क्या ऐसे करे जो आए, करते हैं ना।
भगवान भी ऐसे सोचना पड़ जाता, भजन ही नहीं कर रहा है, मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है, भजन से किसी को मतलब नहीं है। हाँ? है? नहीं है, इतना आसान नहीं है भजन से। जपा करो, जपा 16 माला जपा किया तो तुम्हारे को भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और 16 माला जपने से भगवान नहीं मिलेगा। ये 16 माला करने से क्या होगा? इसी के प्रभाव से भक्ति आएगी, पर एकदम से 16 माला से ही सब कुछ हो जाएगा, ये गलत धारणा है। तो इसलिए क्या करना है? करना है, धीरे धीरे करना है, क्रमे क्रमे भव सिंधु तरी, धीरे धीरे करके करना है। तो कहने की तात्पर्य है, देखी ज्ञान कर्म योग छाड़ी लो भरोसा। भगवान भरोसा छोड़ दिया, उद्धार कैसे कर पाएंगे? ये भरोसा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अल्प आयु बहु पीड़ा, बल बुद्धि ह्रास। अल्प आयु है, छोटी सी आयु, उसमें बहुत पीड़ा। पीड़ा नहीं है, कभी कोई मर गया, कभी कोई गिर गया, कभी किसी का बच्चा हुआ, कभी किसी का, कभी फैक्ट्री डल रहा है, कभी दुकान डल रहा है, कभी मकान बन रहा है, नहीं है? तो ये क्या है? यही तो पीड़ा है। वो तो अलग बात है, वो तो फिर वो और अलग बात है, उसमें तो पीड़ा है ही है। पर ये पीड़ा भी है, जो रोजाना जो हो रहा है, ये भी रेगुलर। अब जैसे ये सोचती है कि हमारा मकान टूटेगा, हमारा मकान बन जाता, ये पीड़ा ही तो डेली सोचना कि हमें ये मिल जाता है, ये पीड़ा ही। सब समय सोचते हैं लोग, कुछ भी हो जाए सोचते रहते हैं। अब जिनका मकान बन गया वो भी सोचेंगे, वो सोचेंगे गाड़ी नहीं है, और बहुत सोचेगा कब आएगा गाड़ी, कब आएगा, गाल में हाथ फेरेगा, मुंह पे हाथ फेरेगा, कभी किधर हाथ फेरेगा, नहीं समझ में आया है? और जिनको गाड़ी हो गया वो सोचेगा गाड़ी तो हो गया, मकान भी बन गया, अब क्या चाहिए, अब और धरती ले ले, और धरती ले ले, अब कब लेंगे, कब लेंगे, कब लेंगे, कब ले, उसका कमा और कमा और कमा और कमा। समझ में आ रहा है? कमाते चले जाएंगे, कमाते चले जाएंगे। अब धरती ले लिया, बढ़िया, धरती ले लिया, अब क्या लेंगे? अब और धरती ले, और धरती ले, अब यहाँ पे फैक्ट्री बना दे, हैं? अब फैक्ट्री कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, और कमा और कमा और कमा, कमाया। समझ में आया? अब फैक्ट्री बना दिया, अब फैक्ट्री बना दिया, अब फिर सोच में पड़ गया, अब क्या होगा? जब ज्यादा पैसा कमा लेगी उसे बचाने देगी, इसे कौन लगा? नहीं समझ में आया? तो इसलिए हर जगह से ये नित्य पीड़ा, ये पीड़ा नहीं है क्या? समय खराब हो रहा है, पीड़ा नहीं है। जो समय जा रहा है वापस नहीं आएगा, एक एक जो क्षण जा रहा है ना, गिन गिन के, वो वापस नहीं आएगा, आएगा ही नहीं किसी भी कीमत में। तो ये पीड़ा नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं अल्प आयु बहु पीड़ा, बहुत ही पीड़ा है। और बल बुद्धि ह्रास, बल भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। बुद्धि है क्या? सोच पा रहे हैं क्या इस विषय में? नहीं पा रहे हैं। सोच पा रहे हैं क्या? और कमा, और आए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए पैसा, कहाँ से आएगा, किधर, कैसे करूं, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा अच्छा, भजन नहीं हो रहा है, ये सोचेंगे नहीं, वो सोचेंगे नहीं, भजन नहीं हो रहा है हमारा, इसलिए हताश उदास नहीं होगा। होगा कभी? माला नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है मेरा, कैसे होगा, ऐसे हो रहा है कभी? नहीं हो रहा है। कैसे सब लोग कर ले रहे हैं भजन, मैं ही नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा कभी हो रहा है?
पर देखना सबके हो जा रहे हैं मकान, हमारा नहीं हो रहा है, हमारा ऐसे करेगा, ऐसा जरूर करेगा। हाँ, आस पास में सबका मकान बन गया, हे भगवान सबका बन गया, हमारा क्यों नहीं बना, हमारा, ऐसा जरूर होगा। पर सबका भजन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। तो ये बुद्धि क्या है? ह्रास, जीरो हो गया ना। क्योंकि जाएगा क्या? पैसा। क्या जाएगा? भजन जाएगा, हरिनाम जाएगा। विद्याधन जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए यही सब उपद्रव जीवे कैल ग्रास, ये जो सब उपद्रव है यही जीव को ग्रास कर रहा है। ग्रास मतलब खा रहा है, हैं? ये सब जो जीव का जो दुर्दशा है, ये क्या है? दुर्दशा है, बड़ा दुर्दशा है। तो ये दुर्दशा जीव को क्या कर रहा है? ग्रास कर रहा है, खा रहा है, नोच नोच के खा रहा है, नोच नोच के खा रहा है। देखना ऐसा सोच होता है संसार में, बैठे रहते हैं ऐसे चुपचाप। मैं तो बुढ़ाओं को देखा बहुत, बुढ़े कुछ काम नहीं है, घर में ऐसे ही पड़े हैं ऐसा मुंह बना बना के बैठा रहेगा, नहीं समझ पाया, और सोचता रहेगा, सोचता ही रहेगा। पढ़ता ही क्या सोचता है मालूम है? हमको पता है पर बताऊंगा नहीं ज्यादा। क्या सोचते रहते हैं? क्या सोचते रहते हैं? दिन भर क्या सोचते हैं? अब फिर भी कुछ पूछो तो फिर बड़े मुश्किल से जवाब देते हैं, सोच समझ के। क्या बोलेंगे उसको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सोचते सोचते भूल गए। आया समझ में? तो भूलता वही है जो ज्यादा सोचता है? तो जवानी में ही बुढ़ा हो गया है? तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि ह्रास। फिर क्या होगा? ये सब जो उपद्रव है जीव को कैला ग्रास। अब धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है ना, तो कोई पास में तो आता नहीं उनके, क्योंकि मुंह खराब हो जाता है, बदसूरत हो जाता है, देखने में घृणा लगता है। नहीं लगता है क्या? बूढ़ा देखने में कोई अच्छा नहीं लगता, बूढ़ा बुद्धि नहीं अच्छी लगती, ना अच्छा लगता है। भले इसे वो अपने आप को कितना मान ले कि हम बूढ़े नहीं, बूढ़ी नहीं, पर अच्छे कोई नहीं लगते बूढ़े बूढ़ी, किसी को, बच्चे को भी नहीं अच्छा लगता। और जाते हैं तो केवल मजाक का सामान समझते हैं उसको। क्या समझते हैं? एक मजाक का सामान। अगर नाती पोता जाएगा ना तो उसके साथ मजाक करते हैं, देखा है कभी? खेलते हैं और वो सोचता है बढ़िया, ऐसे सोचता है। क्या समझता है? ऐसे समझता है वो। अब क्या करेगा, कोई तो आता नहीं, तो बेसमझ आता है, तो समझ नहीं है जिनको वही आता है। आता है तो कम से कम उन्हीं को देख करके समझ में आया। ये हाल होता है। अब बड़े बड़े लोग तो आएंगे नहीं, बेटा नहीं आएगा, बहू भी पास में नहीं आएगा, कोई पास में नहीं आएगा। और मुंह भयानक हो जाता है, झुर्रिया पड़ जाता है, ऐसे मुंह चितर पितर हो जाता है। समझ में आया? तो मुंह जब चितर पितर हो जाता है, विकृत, गरुड़ पुराण में लिखा है, विकृत चेहरा हो जाता है, देखने से भी डर लगता है। नहीं लगता है? कोई कोई बूढ़ा देखे ना, गांव में घूमते हैं, देखने से ही भय लगता है उनको, देखने से पता नहीं क्या मांस का पिंडी चल रहा है ऐसा लगता है। नहीं लगता? तो कहने की तात्पर्य क्या है? ये हाल हो जाता है, दुर्दशा। ऐसा दुर्दशा उसके साथ, फिर भी नहीं समझ पाता है, फिर भी वो मेरे बच्चा हो गया, देखो मेरे देवता का देवती हो गया, मेरे इसका हो वो हो गया, फिर भी ऐसा होता है, समझ ही नहीं पाए तक। ऐसा दुर्दशा, ये क्या है? दुर्दशा। फिर भी नहीं समझ, फिर भी
हा पैसा, हा पैसा, हा बिजनेस, हा संपत्ति, हा बेटा, हा पुत्र, ऐसा करता रहता है। और जब जम के मार लगते हैं, जमद्वार में जाते हैं, तो क्या होता है? तो वहां कहते हैं क्व पुत्र क्व गृह, कहां तेरा गृह है, कहां तेरे पुत्र है, ऐसा कहते हैं। तब क्या होगा? तो इसलिए कह रहे हैं कली जीवे उद्धारिते नहे बलमान। धर्म आश्रम धर्म आर असंख्य योग ज्ञान, कली जीवे उद्धारिते नहे बलमान। ये क्या कह रहे हैं? धर्म आश्रम धर्म आर असंख्य योग ज्ञान, ना तो ज्ञान से कलिजुग का उद्धार कर पाएगा, ना तो आश्रम से उद्धार कर सकते हैं, ना किसी चीज से उद्धार हो ही नहीं पा रहा है। कलिजीवे उद्धारिते नहे बल, कोई बल नहीं है इस सब चीज के द्वारा। तो क्या होगा? ज्ञान कर्म गत ये भक्तिर गौण पथ। ज्ञान और कर्म क्या है? भक्ति का गौण पथ है, ज्ञान और कर्म। और संकीर्ण हैया हैल विपथ, कंकड़ के समान संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण मतलब छोटा। क्या होता है? छोटा, बिल्कुल छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। किसके सामने? ऐसे दुर्दशाओं व्यक्तियों के सामने, मतलब हमारे जैसे व्यक्तियों के सामने। पृथक उपाय धरी उपाय साधने, और विघ्न बहुतर हैल जीवेर जीवन। क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक उपाय लोग पकड़ के अलग अलग साधन करते हैं, और वो मूलतः विघ्न बहुतर हैल जीवेर जीवन। वास्तविक में मूलतर वो सब विघ्न ही हाथ लाता है। क्या लाता है? विघ्न ही मिलता है। एक व्यक्ति था, बहुत ज्ञान अर्जन किया था, उसने तपस्या किया बहुत। कहाँ पे किया था? उसने कहा हिमाचल में जाके मैंने बहुत साल तपस्या किया, ऐसे कठोर पहाड़ों के नीचे बैठ के ऐसे करके तपस्या किया था मैं। नानक पंडित जी के वहाँ आया था, मेरे को भी बुलाए थे, तो मैं भी गया था। तो मैंने देखा, वो मेरे को बुलाया, महाराज जी हमारे यहाँ साधु संग हो रहा है तो आप भी आना। मैंने बोला ठीक है, जाता हूँ। तो मैं जब गया तो क्या देखा? अरे बाबा रे बाबा, वो तो 1 मिनट में 1000 सिगरेट पी गया। और नानक पंडित जी तो हमको उस समय बहुत मानते थे, अब भी मानते हैं, खैर आते कम हैं तो मानते हैं। तो उन्होंने उनसे बोल ही दिया, रुका ही नहीं गया उनसे, क्योंकि उनका ऐसा ही है। कह रहे महाराज जी एक प्रश्न है, ऐसे कहते हैं महाराज जी एक प्रश्न है। बोलते क्या? बोलते हमारे जो ये महाराज जी है तो किसी के घर में पानी भी नहीं पीते, आप तो 1 मिनट में इतने सारे सिगरेट पी गए। ऐसा कह दिया उन्होंने उनके सामने। उनको बहुत गुस्सा आया, अब क्या कहे, ऐसा कह दिया। तो उन्होंने कहा आप क्या जानते मैंने क्या साधना किया? आपने देखा? इन लोगों को पूछो, मैं पहाड़ों के नीचे जाके वहां कितना कठोर तपस्या किया। तो अब कठोर तपस्या करके आके अब क्या कर रहा हूं? नियम तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नियम तोड़ रहा हूं। कर लिया ना, हो गया। ऐसा तो कहने की तात्पर्य क्या है? क्या ऐसा हो जाता है? समझ में? इसलिए कह रहे हैं संकीर्ण। ये क्या है? संकीर्ण है, ये कभी उद्धार नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान और योग तपस्या ये उद्धार कर नहीं सकता जीव को। इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रभु तुम्ही जीवेर मंगल चिंता करी, कलियुगे नाम संगे स्वयं अवतारी। इसलिए हे प्रभु,
आप जीव के ऊपर कृपा करने के लिए तब आपने क्या किया, पहले तो बहुत चिंता किया महाप्रभु कि कैसे करूं, तुमका कितना दुर्गति हो गया, कैसे करूं, क्योंकि भगवान को बड़ा चिंता है। भगवान को क्यों चिंता है? क्योंकि हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान के जीव है, इसीलिए भगवान को चिंता है। तो भगवान ने सोचा, महाप्रभु ने सोचा, इसलिए संकीर्तन पिता कहा महाप्रभु को। क्या कहा? संकीर्तन पिता। कलियुग के संकीर्तन के पिता कौन है? महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कह रहे हैं, तुम्ही प्रभु तुम्ही जीवेर मंगल चिंता करी, कलियुगे नाम संगे स्वयं अवतारी। कलियुग में भगवान नाम के साथ स्वयं अवतारित हुए हैं। कहां पे? मायापुर नवद्वीप धाम में। और युग धर्म प्रचालिले नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन। और युग धर्म का आपने प्रचार किया। इस युग का धर्म क्या है? संकीर्तन है। इस युग का धर्म क्या है? संकीर्तन। और नामेर स्मरणे आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करिले पालन। और नाम संकीर्तन का आश्रय करने से जीव क्या होता है? अनायास ही तर जाता है। इसलिए इस कलियुग में जीव इसी नाम का पालन करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? इसी नाम का ही पालन करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कलियुग के जीवों का उद्धार होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, कैसे भी करे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ? तो इसलिए नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नाम आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ? फिर क्या कह रहे हैं? एयत साधन से साध्य बले हईल, उपाय उपेय मध्य वेदना रहील, साध्येर साधन आर नहीं अंतराय। क्या कह रहे हैं? जो साधन है वही अब साध्य भी है। उस उपाय और उपाय के बीच में अब कोई भेद नहीं रहता। कह रहे हैं साध्य और साधन में कोई भेद नहीं है, अर्थात साध्य और साधन के बीच अब कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए अनायास ही जीव आपकी कृपा से भव सागर से तर जाते हैं। क्या होता है? जीव अनायास ही भव सागर से तर जाते हैं। मैं अति अधम हूं। हाँ? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आमी अति अधम, अति मजिया विषय, मैं क्या है? अत्यंत अधम हूं और विषय में मत्त हूं। हरिदास ठाकुर ऐसे हैं और ऐसे कह रहे हैं। और हम लोग क्या कहेंगे? अरे हम तो कितना माला करते हैं, हाँ बड़ा आनंद आता है ना माला करने, बहुत आनंद। आपस में जब चर्चा करेंगे ना तो ऐसे कहेंगे, कहेंगे ना? नहीं कहते? नहीं करते हैं। यही तो, जब भीड़ इकट्ठी होती है, मंदिर में प्रोग्राम होता है, जो लोग थोड़ा बहुत करते हैं ना माला, आपस में जब मिलते हैं तो बोलते, हाँ आप कितने करते हैं? हम इतने करते। ओ मन लगता है ना? हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कहेगा। नहीं होता ऐसा? तू करता ही नहीं तो तेरे से कौन चर्चा करेगा? तू करेगा ना तभी तो चर्चा करेगा। नहीं समझ में आया?
तो कहने की तात्पर्य क्या है? हम लोग इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं अपने आप को, पर हरिदास ठाकुर देखो कैसे कह रहे हैं, ना भजिनु नाम तब अति मूढ़ होए। मैं अत्यंत मूढ़ हूं, मैं आपका नाम भज नहीं पा रहा। जो कि 3 लाख हरि नाम करते हैं हरिदास ठाकुर, जब भी ऐसे कह रहे हैं, मैं अत्यंत मूढ़ हूं, मैं आपका भजन नहीं कर पा रहा। है? इसलिए कह रहे हैं, दर दर धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, पड़िल प्रभुर पदे छाड़िया निःश्वास। हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद यार, हरि नाम चिंतामणि जीवन ताहार। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, इसी प्रकार बोलते बोलते, इसी प्रकार बोलते बोलते क्या हुआ? धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, मतलब हरिदास ठाकुर की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? अश्रु प्रभावित हो रहा है। और फिर पड़िल प्रभुर पदे छाड़िया निःश्वास, भगवान के चरणों में गिर करके निःश्वास छोड़ रहे हैं। ऐसे बड़े जोर जोर से श्वास छोड़ रहे हैं, रोते रोते। और फिर क्या कर रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हरि भक्त भक्ति मात्रे, जो हरि भक्त है, जो हरि के भजन करते हैं, जो भगवान महाप्रभु को मानते हैं, ऐसे वैष्णवों का, जिनका सेवा ही जिनका प्राण है, ऐसा जिसने समझा कि वैष्णव सेवा ही हमारा प्राण है, वही व्यक्ति ऐसे नाम संकीर्तन चिंतामणि को धारण कर पाता है। जो वैष्णव सेवा ही प्राण नहीं है, ऐसा नहीं समझता, वो कभी नाम नहीं कर सकता। तो नाम कौन करता है? जिसका वैष्णव सेवा ही प्राण है, गुरु सेवा ही प्राण है, ऐसा जिसने समझा, केवल वही नाम कर सकता है। तो वैष्णवों की कभी सेवा करते हैं हम? गुरु जी के कभी किया? नहीं करते। वैष्णव अगर थोड़ा सा कुछ बोल देंगे तो हम नाराज पहले हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पर नाराज नहीं होना चाहिए, सेवा करने की वृत्ति आनी चाहिए। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।